चारि चारि जन में ललनवा बधवा में बाजे बधनवा। नारद मुदित मुदित बजावे बीना। नारद मुदित बजावे बीना। काग काग जानते हो? काग माने कौवा। काग करे कीर्तनवा। हाँ जी, काग करे कीर्तनवा अवधवा में बाजे बधनवा। चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। तन सुधि बोले तन सुधि बोले तन सुधि बोले मगन होए नाच। तन सुधि बोले मगन होए नाचत। तन सुधि बोले मगन होए नाचत। तन सुधि बोले मगन होए नाचत। शैल सुता के सजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बधनवा। बाजे बधनवा बाजे बधनवा बाजे बधनवा बाजे बधनवा। भैया चारि 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 जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बधनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बधनवा। चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। बाजे बधनवा बाजे बधनवा बाजे बधनवा बाजे बधनवा। बाजे बधनवा बाजे बधनवा बाजे बधनवा बाजे बधनवा। चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा।
पूरी अवध में आनंद मनाया जा रहा है। सारे अवध में बधाई गाई जा रही है और उसी बधाई में सब इतना प्रसन्न है अवधवासी कि उनकी खुशी का वर्णन नहीं हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, मेरे प्रभु राम जी का जब से अवतार हुआ है, राम जी जिस दिन से अवध में आए हैं ना, उस दिन से अवध में आनंद ही आनंद हो रहा है। मास दिवस कर दिवस भामरण न जाने कोई, रथ समेत रवि भाग्यो निशा कवन विधि हो। इस आनंद की घड़ी में एक महीने का दिन हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान की कथा में इतना आनंद आने लगता है कि समय का पता ही नहीं चलता कब समय। और जब भगवान की चरित्र को सुनकर, उनकी कथाओं को सुनकर के हम सब कुछ भूल जाते हैं, और यदि भगवान सामने हो तो क्या होगा। यदि भगवान के दर्शन हम अपने इन नेत्रों के द्वारा साक्षात कर रहे हो तो हमें तो लगता है साहब हम सारी चीज भूल जाएंगे। एक महीने का दिन हो गया, कोई जान नहीं पाया। भोले बाबा कहते हैं देवी मैं आपसे एक और चोरी कहता हूँ, और एक कहा निज चोरी, सुनो गिरिजा मैं दृढ़ मति तो, मैं अपनी एक और चोरी करता हूँ। मैया ने कहा चोरी बाबा आपने भी चोरी करी? बाबा बोले हाँ देवी मैंने भी चोरी करी है। तुमने कौन सी चोरी करी? तो भोलेनाथ कहते हैं काग भुसुंडी संग हम मनुज रूप जाने नहीं को। जब मेरे प्रभु का अवतार हुआ ना तो हम और काग भुसुंडी कौन है? कौवा। काग भुसुंडी जी किसको कहते हैं? काग कौवा को कहते हैं। बोले बाबा कहते हैं देवी उमा हम और काग भुसुंडी जी दोनों रूप बदल कर किस रूप में गए? मनुज रूप, मनुष्य के रूप में दोनों लोग गए। और क्या बने? भोले बाबा कहते हैं देवी हम तो बने ज्योतिषी पंडित जी। अब काग भुसुंडी को अपना चेला बना लिया। अच्छा फिर क्या किया बाबा? बोले हम पहुंच गए वहां पर। अच्छा बाबा कहते हैं मैया से कि शिव और काग भुसुंडी कारण जानते हो? बाबा ने ज्योतिषी का पंडित जी का जो हाथ वगैरह देखते हैं उनका ही रूप क्यों बनाया? क्योंकि बाबा जानते हैं कि इस संसार में दुनिया अपना भूत और वर्तमान और भविष्य ही जानना चाहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आए और बाबा जी अगर देखना जानते हो और बाबा जी बता दे तुम आज पनीर की सब्जी खा के आए हो, तुमने अभी एक गिलास पानी पिया है, तुम्हारे साथ ये घटना घटित हुई, खाली इतना कह दो बोले महाराज प्रसिद्ध हो गए। जैसे हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोले क्या आपका भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं? क्या है? बोले सारा संसार प्रणाम करता है। क्यों? बोले महाराज जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बता देते हैं। आज इसीलिए भोले बाबा ने ज्योतिषी का रूप बनाया और बना करके पहुंच गए हैं कि शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित अवध नगरिया को चले। शिव और काग भुसुंडी शिव और काग भुसुंडी पोथी पतरा, दर्शन हित अवध नगरिया को चले।
भोले बाबा और काग भूषणी जी दोनों लोग राम जी के दर्शन के लिए चल दिए। कहाँ? अयोध्या। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। स्वर्ण घाट परम मनोहर दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट परम मनोहर दोनों के मन भाए। बाबा पहुंच गए अयोध्या और अयोध्या के किनारे बाहर भैया सरजू जी बह रही थी। सरजू जी का घाट था। बाबा ने देखा, बोले सरजू जी में सब स्नान करने आते हैं, यहीं पे बैठ जाओ, यहाँ से ज्यादा भीड़ कहीं भी मिलने वाली नहीं है। बाबा ने घाट चुन लिया और उसी घाट पे बैठ गए। कहवा आसन मार के कहवा आसन मार के बैठे एक चबूतरा। दर्शन हित अवध नगरिया को चले। काग भूषणी शिव और काग भूषणी लेके पोथी पतरा। दर्शन हित अवध नगरिया को चले। अब बाबा पहुंच गए अयोध्या। सरयू के किनारे एक सुंदर सा मनोहर घाट देखे और वहीं पर बैठ गए। अपने चेला काग भूषणी से कहा, काग भूषणी जाओ, जितने लोग तुम्हें दिखाई पड़े सबको बुला ला और सबसे कह दो हमारे गुरु जी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब बता देते और फेरे में कोई पैसा भी नहीं देते। आज दुनिया फेरे के चक्कर में रह रहे हैं। अगर बाबा जी कहते 1100 से 2100 रुपए तो कोई न पूछने आए, और जहाँ फेरे की बात हो तो भीड़ लग जाए। गुरु जी हम बताओ। पहुंच गए। अब काग भूषणी जी कह रहे भैया कहीं भूषणी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताएं। कहीं भूषणी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताएं। लेके नहीं दक्षिणा जिनको आना है सो आए। लेके नहीं दक्षिणा जिनको आना है सो आए। हमारे गुरुजी एक भी रुपया दक्षिणा नहीं लेते हैं, फ्री में सबका हाथ देखते हैं, भूत भविष्य सब बताते हैं। अब जैसे ही लोगों ने सुना विद्या जाने विद्या जान गुरु जी पर और अपरा। दर्शन हित अवध नगरिया को चले। शिव और काग भूषणी पोथी पतरा। दर्शन हित अवध नगरिया को चले। कोई भी चीज बेचने के लिए दलालों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे बिकती नहीं है। अब क्या पता किसी को गुरुजी कितने बड़े चमत्कार। चेला ने जैसे ही कहा, बोले हमारे गुरुजी सब बताते हैं और एक भी रुपया नहीं लेते। तब जिसने भी सुना बोले चलो जो घटे में देख रहे तो दिखा। पहुंचे तब तक हुआ क्या, लगी भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। महाराज ये हमारा बेटा है। लगी भीड़ सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। भोले बाबा ने देखा, भोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। अरे चेहरा दम 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 चमक रहा है, इसका भाग्य बहुत आगे है। आगे इसको मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी, बढ़िया इसके पास में नौकर चाकर लगे होंगे, 4 मंजिल का घर बना होगा। अच्छा और क्या होगा गुरुजी? बोले सारी सुख सुविधाएं। अच्छा लेकिन
भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। और जब लेकिन कह दिया तो जहां लेकिन लग जाए खतरा हो। बाबा ने कहा लेकिन, बोले लेकिन महाराज शनि के कारण थोड़ा सा इसको खतरा। बोले शनि महाराज थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, इसलिए इसको बचाए रखना, कहीं चोट चोट ना लग जाए। शनि के कारण थोड़ा सा इसको खतरा। दर्शन हेतु अवध नगरिया को चले शिव आग घुसनी लेके पोथी पतरा। दर्शन हेतु अवध नगरिया को चले। अच्छा, अब बाबा तो अंतर्यामी भोलेनाथ सब जानने वाले, सबके मन की बात बता दी। अब तो भीड़ पर भीड़, गुरुजी हमारा, गुरुजी हमारा। अब गुरुजी जिसके इंतजार में बैठे अभी तक वो तो आया ही नहीं। तब तक धीरे धीरे ये खबर अयोध्या में महाराज दशरथ के महलों में पहुंच गई। एक ऐसे बाबा जी आए, एक पैसा नहीं लेते और फ्री में भूत भविष्य सब बताते। अच्छा, महारानी कौशल्या ने कहा जाओ बाबा जी को हमारे वहां बुला ला, क्यों हम भी अपने बेटों के भविष्य के बारे में जाने। अच्छा, माताएं वैसे भी आगे होती, पंडित जी ने बताओ मैं लड़की पे आओ कब हो, पंडित जी नाती नौकरी कब लागी, बोली ये जरूर पहुंचे। एक दासी पहुंची दौड़ती, तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया और आए बाबा जी, बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। अब बाबा के सामने बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन जैसे ही दासी ने कहा कि बाबा जी आपको हमें महारानी ने बुलाया है, तो बाबा जी ने झप से अपना पोथी पत्रा समेटा, बोले तुम लोग बाद में मिलना, और चलने लगे। बाबा ने अपना लीधा और पोथी पत्रा दर्शन हेतु अवध नगरिया को चले। शिव और काग घुसने लेके पोथी पतरा। दर्शन हेतु अवध नगरिया को चले। बाबा को दासी लेके पहुंच गई है मैया के महलों। अब बाबा को अंदर जाने लगे, बाबा तो अंदर चले गए। अब बाबा के पीछे जैसे ही काग घुसने जाने लगे, दासी ने कहा रुको, तुम कहाँ जा रहे? अरे हम गुरुजी के चेला हैं, शिष्य हैं, हम भी जाएंगे। बोले ना, दासी ने केवल बाबा जी को बुलाया, तुम नहीं जा सकते। अब काग घुसने कह रहे बाबा हमें काहे छोड़ रहे? बाबा बोले पहले हमारा काम बनने दो, फिर तुम्हें बुलाएंगे। बोले ना, अंदर पहुंचे मैया ने देखो बाबा मैंने सुना है कि आप सबका भूतकाल वर्तमान भविष्य सब जानते हो। बाबा आज हमारे भी इन बच्चों का भूत भविष्य बता दो। बाबा ने कहा हम इनका बता पाएंगे। मन में विचार कर रहे हैं, जो स्वयं सबका भूत भविष्य वर्तमान लिखते हैं, जिनके हाथों में सबका भूत भविष्य वर्तमान सब है, उनका हम बताएंगे। मन में विचार करते हैं भोलेनाथ। बाबा कहते देखो मैया, हम अपने चेला के बिना अधूरे।